नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज। आज पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां खराब मौसम और घने कोहरे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर रैली स्थल पर नहीं उतर सका। लेकिन संदेश रुका नहीं। फोन से गरजे प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी सरकार पर भी अब तक का सबसे तीखा हमला है। उन्होंने बोला भी कि बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है। आइए पूरे घटनाक्रम को हम आपको विस्तार से बताते हैं। क्या हुआ है ताहिरपुर में। शनिवार को पश्चिम बंगाल में ताहिरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित थी, लेकिन खराब मौसम और घने कोहरे की वजह से पीएम का हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से लैंड नहीं कर पाया। हालांकि पीएम मोदी ने भी तकनीक का सहारा लिया और मोबाइल फोन के जरिए ही हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मौसम की वजह से वे आप तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन आपका उत्साह और समर्थन उनके साथ है। कोहरे में हादसा, पीएम की संवेदना और पीएम मोदी ने रैली से पहले खुद दुखद घटना का भी जिक्र किया। कोहरे के कारण रेल हादसे का शिकार हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति भी जताई। ममता सरकार पर भी तीखा हमला बोला। अब बात है उस सियासी हमलों की जिसमें बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात बहुत खराब है और सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं है बल्कि वोट बैंक की राजनीति है। बिहार चुनाव का भी जिक्र किया और बंगाल को संदेश दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव के हालिया नतीजों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज को नकारा है और विकास को चुना है। उन्होंने आगे कहा कि गंगा जी बिहार से बहती हैं और बंगाल में होते हुए आती हैं। बदलाव की हवा भी उसी रास्ते से बंगाल पहुंच रही है। यह बयान सीधे तौर पर बंगाल के मतदाताओं को संदेश माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने बंगाल के मूड का जिक्र करते हुए कहा कि आज बंगाल का बच्चा बच्चा हर गली और हर मोहल्ले एक ही बात कर रहा है कि बास्ते चाई बीजेपी ताई। पीएम मोदी ने जनता से अपील भी की कि वे एक बार भाजपा की डबल इंजन सरकार को मौका दें और खुद ही फर्क देखें। प्रधानमंत्री ने भी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि ये ऐसी सरकार चल रही है जो सिर्फ कमीशन खाने में व्यस्त है। इसी वजह से हजारों करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग घुसपैठियों के मुद्दे पर चुप रहते हैं वही लोग मोदी को देखते ही हैं गो बैक के नारे लगाने लगते हैं। यह टीएमसी का असली चेहरा है। और प्रधानमंत्री ने भी नादिया जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी याद किया। उन्होंने कहा कि यह धरती चैतन्य महाप्रभु की भक्ति और बंकिम चंद्र चटर्जी की क्रांतिकारी चेतना की भूमि है। ये वही धरती है जिसने वंदे मातरम का मंत्र देश को दिया। और पीएम मोदी ने कहा भी कि केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर हर राज्य और हर नागरिक के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए बड़े विकास प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट से कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी, जिसका सीधा फायदा व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी मिलेगा। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का यह संबोधन बेहद ही अहम होने जा रहा है। एक तरफ फोन से रैली संबोधित पीएम मोदी ने यह संदेश दिया कि नेतृत्व परिस्थितियों से बड़ा होता है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार पर भी महाजंगल राज और घुसपैठियों को संरक्षण जैसे आरोपों से सियासी तापमान और भी बढ़ गया। अब देखना यह होगा कि पीएम इन तीखों पर आरोपों और तृणमूल कांग्रेस का क्या जवाब देती है और बंगाल की जनता इस संदेश को किस तरह लेती है। तो ये थी ताहिरपुर रैली की पूरी कहानी, जहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका लेकिन सियासी संदेश पूरे बंगाल तक पहुंच गया है। और ऐसे ही अभी तक फिलहाल के लिए देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।